अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप है यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। बेटा, हमने चैप्टर शुरू किया था बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम ऐसी टेक्निक्स ऐसी टेक्नोलॉजीज पढ़ रहे थे जिसकी वजह से हम जो है वो इंसानियत है फ़ायदे के लिए चीज़ें बना रहे हैं। तो आज है हम इस वीडियो लेक्चर है अंदर जो है वो वर्टिकल फूड फार्मिंग है पढ़नी है। तो जैसे जैसे आबादी में इजाफा होता रहा, इंसानों की तादाद जो है वो बढ़ती रही, आपको पता है खुराक की जो है वो कमी हुई। तो अब खुराक की कमी को पूरा करने के लिए जो है वो एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कम पड़ती जा रही थी। क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो मुख्तलिफ टाउन्स बन रहे हैं, आबादियाँ बन रही हैं, रिहायशी मकानात बन रहे हैं। तो इसलिए जो है वो हमारे पास जो ज़रूरी ज़मीन है उसमें कमी आ रही थी, जिसकी वजह से फसलों की पैदावार जो है वो कम हो रही है और उसकी वजह से हमारा जो है वो फूड शॉर्टेज का मसला जो है वो दरपेश था। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने एक और मेथड निकाला जिसे वर्टिकल फार्मिंग है बोलते हैं। वर्टिकल फार्मिंग के अंदर जो है वो मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जिसके जरिए से हम जो है वो पौधों को ग्रो करवाते हैं और उनसे जो है वो डिजायर्ड फ्रूट और वेजिटेबल्स लेते हैं। तो आए पढ़ते हैं वर्किंग ऑफ वर्टिकल सॉइल फ्री फूड फार्मिंग। ये जो वर्टिकल फार्मिंग है इसके अंदर जो है वो जमीन को इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि ज़रूरी जमीन जो है वो अब दिन ब दिन कम हो रही है। तो हम विद आउट सॉइल जो है वो मट्टी है बिना ही जो है वो पौधे को ग्रो करवाते हैं मुख्तलिफ टेक्निक्स के जरिए से। तो डेफिनेशन है द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स इन वर्टिकल लेयर्स विद आउट सॉइल। अब हम क्या करते हैं, जब पौधे हो जमीन से ऊपर जो है मुख्तलिफ शेल्फें बनाते हैं, शेल्फ के अंदर जो है वो हम पौधे हो ग्रो करवाते हैं इन जार्स, यानी ये जो जैम वाली बोतलें होती हैं, डिस्पोजेबल कप होते हैं, ये जो टिश्यू कल्चर लैब होती है उसके अंदर जो है वो हम प्लांट्स को जो है वो विद आउट सॉइल जो है वो ग्रो करवाते हैं। अब ये होता क्यों है, जैसे जैसे जो है वो देहाती एरियाज जो है वो अब शहरों में बदल रहे हैं, आबादी में इजाफा हो रहा है, तो इस तरह जो है वो स्मॉल स्पेस हो रही है, यानी रही जमीनें कम हो रही हैं। लेकिन सॉइल इज द फाउंडेशन फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो जमीन है ये तमाम जानदारों के लिए, बैक्टीरिया से लेकर हायर एनिमल सब के लिए ये एक बुनियाद है जमीन। लेकिन अब जब जमीन ही काम पड़ रही है तो फिर हमें किसी और मैकेनिज्म पर शिफ्ट होना है ताकि हम जो है वो अपनी खुराक की कमी को पूरा कर लें। सॉइल जो है वो हैवी मीडियम है। हैवी मीडियम से मुराद है जब हम किसी शेल्फ के ऊपर जो है वो पौधा उगाएं और उसके अंदर जो है वो मट्टी डालें। अब मट्टी जो है वो भारी है, तो इस शेल्फ पे अगर हमने 500 पौधा लगाया हुआ है तो वो मट्टी है वजन से शेल्फ है टूटने का जो है वो खतरा होता है। तो ये एक सॉइल जो है वो हैवी मीडियम है, इसे हम ज्यादा ऊपर जमीन से इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर एस्ट्रोनॉट्स हैं वो जब स्पेस में जाते हैं तो वहां पर अगर उन्हें वेजिटेबल ग्रो करवानी है तो वहां पर सॉइल जो है वो फिजिबल नहीं है। इसलिए फार्मर ने एयर और वाटर को इस्तेमाल करते हुए हवा और पानी के इस्तेमाल से एक सस्टेनेबल इन्वायरमेंट बनाया, एक बरकरार रहने वाला माहौल बनाया है सिर्फ और सिर्फ हवा और पानी से। इसमें मट्टी शामिल नहीं है, सॉइल शामिल नहीं है, ताकि एक सस्टेनेबल इन्वायरमेंट बने और उसकी वजह से जो है वो हम अपने पौधों को ग्रो करवा सकें। टाइप्स ऑफ फूड फार्मिंग, वर्टिकल फूड फार्मिंग की टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। हम पौधे को ग्रो करवाने के लिए जो मीडियम इस्तेमाल करते हैं उस मीडियम ही बेस पर हमने मुख्तलिफ टेक्निक्स बनाई हैं, जिसमें नंबर 1 है हाइड्रोपोनिक। हाइड्रो का मतलब है पानी। जब हम पौधे हो बिना मट्टी है सिर्फ और सिर्फ पानी है अंदर ग्रो करवाते हैं तो इसे हम बोलते हैं हाइड्रोपोनिक कल्चर। डेफिनेशन है प्लांट्स ग्रो इन न्यूट्रिएंट रिच वाटर। अब होता ये है
तो ये हम पाइप लेते हैं, पाइप के अंदर सुराख करवाते हैं, उन सुराखों के अंदर हम पौधे जो है वो इंसर्ट करवा देते हैं, उन्हें जड़ें जो है वो उस पाइप के अंदर होती हैं। उससे शुरू में एक इलेक्ट्रिसिटी पंप लगा होता है, वो पंप जो है वो वहां से वाटर जो है वो उन पाइप से अंदर जो है वो सर्कुलेट करवाता है। अब शुरू में वहां पर हम उसमें जो फर्टिलाइजर्स हैं वो डाल देते हैं, यानी वो ये आम फर्टिलाइजर्स नहीं होती, वो फर्टिलाइजर्स भी स्पेशल होती हैं। वो पानी के अंदर डाल देते हैं, वो पानी में डिजोल्व है, वो उन पाइप्स के अंदर से सर्कुलेट होती है और इन पौधों की जड़ें जो है वो उस पानी के अंदर डिप होती हैं, सब मर्ज्ड होती हैं। तो जो ये सिर्फ उस पानी से वो न्यूट्रिएंट्स, वो फर्टिलाइजर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और प्लांट जो है वो ग्रो करता है, इसमें मट्टी इस्तेमाल नहीं होती। अब यहां से ये वाला जो मेथड है पानी के जरिए से पौधे को ग्रो करना, इससे हम काफी सारे रिसोर्सेज को महफूज कर लेते हैं आम जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है उसकी निस्बत से। हम ऑलमोस्ट जो है वो 90% लेस जो है वो रिसोर्सेज जो है वो इस्तेमाल करते हैं। फास्टर प्लांट ग्रोथ, इस मेथड के जरिए से एडवांटेजेस हमें ये मिलता है, हम जो पौधे हैं उसकी जो ग्रोथ रेशियो है वो ज्यादा हो जाती है। 30 to 50% यील्ड जो है वो आम जो रवायती ज़राअत है उसकी निस्बत हमें ज्यादा यील्ड मिलती है। लेस वाटर, पानी जो है वो कम इस्तेमाल होता है, पानी इवेपोरेट नहीं होता, वो उस पाइप के अंदर सर्कुलेट करता है, दोबारा वही पानी जो है वो रिसाइकल होकर दोबारा उन्हीं पाइप्स के अंदर सर्कुलेट शुरू कर देता है। तो एक तो लेस वाटर यूज, फिर नो सॉइल, यहाँ पे मट्टी की कोई जरूरत नहीं है। इन पुअर सॉइल क्वालिटी, वो एरियाज जिन्हें अंदर जमीन की हालत जो है वो पौधे को सपोर्ट नहीं करती, जमीन के अंदर ऐसे मिनरल्स की डेफिशिएंसी है जो किसी भी पौधे की नशोनुमा हो जो है वो सहारा नहीं देती, तो वहां पर हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक जो है ये एक इम्पोर्टेंट मेथड है। इसके बाद जब यहाँ पर मट्टी नहीं इस्तेमाल होती तो मट्टी से पैदा होने वाली जो बीमारियां हैं, सॉइल बोर्न डिजीजेस, उसका भी खतरा जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन इस मेथड है डिसएडवांटेजेस भी हैं। आपने जब वो हाइड्रोपोनिक प्लांट इंस्टॉल करवाना है तो उस पे जो शुरू में अखराजात आते हैं, एक्सपेंस आता है, वो बहुत ज्यादा होता है। अब ये ज्यादातर वहां पे इस्तेमाल होती है जहां पे डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है, यानी शहरों में। अब इन लोग क्या करते हैं, अपने घरों की छतों के ऊपर जो है वो ये हाइड्रोपोनिक सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करवा लेते हैं, तो वो सारे पाइप्स जो हैं वो छतों पर होते हैं, लेकिन उस पर अखराजात बहुत होते हैं, कॉस्ट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। फिर आप ये प्लांट जो है हाइड्रोपोनिक प्लांट है उसे इंस्टॉल करवाने के लिए जो एक्सपर्ट हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, उन्हें बुलाना पड़ता है, यानी आप हर बंदा उठ के ये हाइड्रोपोनिक प्लांट जो है वो इंस्टॉल नहीं कर पाता। लेकिन इसमें पानी इस्तेमाल होता है, इसका मतलब है कि जो बीमारियां पानी की वजह से फैलती हैं वो बीमारियां जो है वो इन पौधों पे भी हमला करने के काबिल होती हैं, क्योंकि वाटर बोर्न डिजीजेस जो है वो यहाँ पर होता है। दूसरे नंबर पर इस सिस्टम है फेलियर है चांसेस ज्यादा होते हैं। मिसाल है आपके छत पे जो है वो इंस्टॉल हुआ है प्लांट, आपका वो पाइप जो है वो धूप से डैमेज हो जाता है, डैमेज होता है, वहां से वाटर जो है ये पानी रिसना शुरू कर देता है, तो उससे आप है वो जो छत है या फिर जहां पर आपने इंस्टॉल करवाया वहां पर नुकसान है, चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं, तो ये नुकसानात हैं। दूसरे नंबर पर हमने उस पानी को भी छोड़ दिया, हमने कहा पौधे जो है वो पानी के अंदर डिप करने के बजाय हवा के अंदर पौधे जो है वो ग्रो करवाए जाए, उन्हें नशोनुमा जो है वो हवा के अंदर हो। तो एरियोपोनिक में लफ्ज एरियो जो है इसका मतलब है एयर, हवा। प्लांट रूट्स इन एयर, यानी वो पौधे जो होते हैं वो हवा के अंदर सस्पेंडेड होते हैं, लटके हुए होते हैं, यानी उन्हीं जड़ें जो हैं वो जमीन है अंदर भी नहीं मर्ज हुई होती, दबी हुई होती, ना वो पानी है अंदर मर्ज होती हैं।
तो वो सिर्फ और सिर्फ हवा है, अंदर पौधा जो है लटका हुआ होता है, और आप जो है ये शावर जो होता है उसमें पानी, न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर्स डाल है, आप उस पौधे को सिर्फ नीचे से उस शावर की मदद से रेगुलर टाइम इंटरवल है बाद आप सिर्फ स्प्रे करते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है वो उतना आप शावर करते हैं जितना जो है वो एब्जॉर्ब कर ले। इससे एक तो पानी नहीं जाया होता, दूसरा इससे न्यूट्रिएंट्स नहीं जाया होते। अगर हम इसकी फवायद ही बात करें तो ये हाइड्रोपोनिक से भी ज्यादा पैदावार दे देता है। इसके अलावा इसमें भी नो सॉइल यूज इन पुअर सॉइल क्वालिटी, इससे फास्टर प्लांट ग्रोथ है। इससे एक और भी फायदा होता है ऑक्सीजनेशन ऑफ प्लांट रूट्स, पौधों को जो ऑक्सीजन जज़ब करना पड़ती है वो ना सिर्फ सॉइल से जज़ब करते हैं बल्कि अब वो एयर से डायरेक्टली जो है वो जज़ब करते हैं। तो ये मोर रिलायबल देन हाइड्रोपोनिक है। लेकिन डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये भी सेम वही है। तो आप शुरू में इसके लिए अखराजात बहुत चाहिए, टेक्नोलॉजिस्ट माहिरीन से आपको मशवरा करना पड़ेगा ताकि ये पौधे जो हैं वो आपके जो है हवा के अंदर सस्पेंडेड हों और पैदावार दें। नंबर थर्ड है एक्वापोनिक कल्चर। जैसे है लेक्चर है शुरू में बात हुई है तो अब जो है वो ज़राई जमीनें कम हो रही हैं, वहां पर टाउन्स और हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं। तो अब साइंटिस्ट जो है वो एक्वा कल्चर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जमीन है जो बड़ा हिस्सा है वो समंदर पर मुश्तमिल है, पानी पर मुश्तमिल है, एक्वेटिक इन्वायरमेंट पर मुश्तमिल है। तो अब साइंटिस्ट सोच रहे हैं इस एक्वा कल्चर हो, इसका दूसरा नाम है ब्लू कल्चर। अब हम जो है ब्लू कल्चर की तरफ जो है वो मूव हो रहे हैं। इसमें होता ये है जो फिश फार्मिंग होती है, मिसाल के तौर पर हम एक लैब है अंदर बैठे हैं, हमारे पास एक जो फिश कंटेनर है उसके अंदर मछलियां हैं, उसके ऊपर हमने पौधे जो हैं वो इंसर्ट करवाए हुए हैं, ऊपर जो ग्लास की स्लैब पड़ी हुई है उसके अंदर सुराख है, हमने उसके अंदर पौधे जो हैं वो इंसर्ट करवाए हैं, जड़ें जो है वो पानी के अंदर डिप है, नीचे जो है वो मछलियां जो है वो पानी के अंदर तैर रही हैं। तो इसे हम बोलते हैं एक्वापोनिक कल्चर। तो ये जो एक्वापोनिक कल्चर ये है कॉम्बिनेशन ऑफ फिश फार्मिंग प्लस हाइड्रोपोनिक, यानी पानी के अंदर पौधे हो, सब मर्ज करना जड़ों हो, और नीचे फिश जो मछलियां हैं वो भी हो। इससे होता है फिश एक्सक्रीटा, जो मछली से जिस्म से फुजला बाहर आता है उसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स उस पानी के अंदर डिजोल्व हो है, पौधा जज़ब हार लेता है। इस तरह पौधे ही ग्रोथ में इजाफा होता है, पौधे ही नशोनुमा में इजाफा होता है। और प्लांट्स जो है वो वाटर को फिल्टर करते हैं, पानी को साफ करते हैं, पानी के अंदर मुख्तलिफ मेटल जो होती हैं, मुख्तलिफ कंपाउंड जो होते हैं, उन्हें ये पानी के जरिए से एब्जॉर्ब करवा लेता है। तो इस तरह दोनों ही एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो एक सिस्टम बनता है, सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम बनता है। दोनों चीजें जो है वो एक दूसरे की जरूरियात को पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर हो इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजर का काम जो है वो मछलियों का फुजला कर रहा है। जिस तरह हम आम ज़राई जमीनों में जो है वो अपने जानवरों का, मवेशियों का फुजला डालते हैं एज ए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, तो इस तरह यहाँ पर फिर हमें आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर का यूज नहीं करना पड़ेगा, बल्कि यहाँ पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज हो रही है जो फिश एक्सक्रीटा है। अब कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर का फायदा क्या है? ये हम तमाम चीजें जो हैं तमाम मीडियम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक हमारे पास कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है। ये अब हम ग्रीन हाउस के अंदर भी जो है वो पौधों को ग्रो करवा रहे हैं। तो ग्रीन हाउस के अंदर जो है वो पौधों को ग्रो करवाना भी जो है वो इस वर्टिकल फार्मिंग के अंदर आता है। इसमें अब पौधे को मुख्तलिफ चीजें देनी पड़ती हैं। अब जमीन बाहर रवायती जमीन पर आपने फसल लगाई है, वैरायती जो रवायती ज़राई जमीन है वहां पर फसल लगी हुई है, उसे सूरज रोशनी दे रहा है, वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है।
आपने एक लैब है अंदर जो है वो पौधा ग्रो करवाया हुआ है, वहां पे तो नहीं सूरज की रोशनी आ रही या उस कंडीशन में नहीं आ रही जितनी पौधे हो चाहिए, तो वहां पर फिर आप एलईडी लाइट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। एलईडी लाइट से जो लाइट स्पेक्ट्रम है वो ब्रॉड होता है और इतना होता है, इतनी एनर्जी वो दे देता है कि आपकी जो फोटोसिंथेटिक मशीनरी है वो ड्राइव हो और पौधा जो है वो अपना फूड प्रिपरेशन जो है वो कर ले। इसके बाद इसी एलईडी लाइट से जो एनर्जी होती है, जाहिर बात है लाइट भी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स है, रेडिएशन है, तो उसमें एनर्जी भी होती है। तो उसी एनर्जी से या फिर आप वहां पर उस लैब है अंदर टेम्परेचर रेगुलेटर इस्तेमाल करते हैं, वहां पर आपने हीटर और एसी दोनों लगाए होते हैं। अगर टेम्परेचर नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो जाता है तो आप एसी से वो दोबारा वापस ले आते हैं, अगर वो टेम्परेचर लो हुआ है तो फिर आप हीटर की मदद से दोबारा अपना नॉर्मल रेंज में टेम्परेचर जो है वो ले आते हैं। लेकिन इससे जो है वो पौधों पे जो अखराजात है, कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाती है, बिजली का बिल जो है वो ज्यादा आता है एसी और हीटर चलाने से। लिमिटेड रिसोर्सेज, आपको कम रिसोर्सेज से भी ज्यादा पैदावार आप हासिल कर लेते हैं। इसके अलावा जब लिमिटेड रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं पौधों के अंदर वो लेवल नहीं रहता फोटोसिंथेसिस का जो बाहर जमीन पे है। तो यहाँ पर जब कम फोटोसिंथेसिस होती है तो कम CO2 यूज होती है, कम CO2 रिलीज होती है, तो उस दौरान ये जो CO2 का कम रिलीज होना है, जब सेलुलर रिस्पायरेशन जो है उसके अंदर CO2 रिलीज होती है तो ये इतनी रिलीज नहीं होती क्योंकि फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल भी होनी होती है, तो ये इतनी रिलीज नहीं होती कि ये ग्रीन हाउस का या ग्लोबल वार्मिंग का सबब बने। तो ये मेथड, 3 मेथड ऐसे हैं जिनकी तरफ अब साइंटिस्ट जो है वो रिसर्च कर रहे हैं ताकि जब जमीन जो है वो शॉर्टेज हो जाए उसकी तो हम इन 3 मेथड की तरफ जो है वो चले जाएं। तो मैं एक दफा साइड पर हो रहा हूँ, आप स्क्रीन शॉट ले लें। ये तीनों टेक्निक्स की जो डेफिनेशन है और फवायद और नुकसानात हैं ये पेपर में एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्क्रीन शॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, उतनी देर दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।